गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए। इसमें पाठ 11 पेज नंबर 37 पर निकालिए 37। इस पाठ का नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय, उनके द्वारा अध्यापन कार्य को सेवा तथा पवित्र मानने एवं उनके द्वारा पढ़ाने की शैली का वर्णन किया गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय और उनके द्वारा अध्यापन कार्य के बारे में वर्णन किया गया है। दक्षिण भारत में मद्रास नाम का एक बहुत प्रसिद्ध नगर है, जिसे आजकल चेन्नई नाम से जाना जाता है। इस नगर के पश्चिम में करीब 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, तिरुत्तणी। ग्राम के एक ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। दक्षिण भारत में एक नगर है जिसका नाम मद्रास था, उसका नाम बदलकर चेन्नई हो गया है। इस नगर से 80 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है तिरुत्तणी। वहाँ पर 5 सितंबर 1888 को डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। इनके माता पिता धार्मिक विचारों के थे, इसी कारण बचपन से ही उनका झुकाव भी धर्म की ओर हो गया। इनके माता पिता धार्मिक विचारों के थे, इस कारण वह भी धार्मिक हो गए। उन्हें बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था और जो जो वह बड़े होते गए त्यों त्यों उनका यह शौक़ बढ़ता ही गया। ये बचपन से ही पुस्तक पढ़ने का शौक़ रखते थे और जैसे जैसे वह बड़े होते गए वैसे वैसे उनका यह शौक़ बढ़ता ही चला गया। पढ़ने और सोचने विचारने की इस लगन का सुफल भी सामने आया। पढ़ने और सोचने विचारने की लगन के कारण इसका यह सब परिणाम भी सामने आया। सन 1903 में जब राधाकृष्णन ने मद्रास को एंट्रेंस की परीक्षा दी तो उसमें वह विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार बीए की परीक्षा भी उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में एमए की डिग्री प्राप्त की, जो कि मात्र 20 वर्ष की उम्र में प्राप्त की गई थी। सन 1909 में राधाकृष्णन ने मद्रास में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, उसमें भी वह पास हो गए थे। उसके बाद उन्होंने बीए की परीक्षा दी, उन्होंने प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में उन्होंने एमए की डिग्री भी प्राप्त की थी, जो मात्र 20 वर्ष की उम्र में प्राप्त की थी। एमए पास करने के बाद वे मद्रास के ही प्रेसिडेंट कॉलेज में दर्शन शास्त्र विभाग में अध्यापक नियुक्त हो गए। वे अध्यापन कार्य को सेवा तथा पवित्र मानते थे। उनके मधुर व्यवहार के कारण विद्यार्थी उनको अपना अध्यापक ही नहीं बल्कि परम हितैषी मित्र भी समझते थे। एमए पास करने के बाद वे मद्रास के ही प्रेसिडेंट कॉलेज में अध्यापक का कार्य करने लग गए थे और उनके अच्छे व्यवहार के कारण ही विद्यार्थी उन्हें अपना गुरु ही नहीं बल्कि परम हितैषी मित्र, अच्छा दोस्त भी समझने लग गए थे। राधाकृष्णन ने अपने ज्ञान के बल पर विदेशों में सिर्फ अपना नाम ही नहीं कमाया, बल्कि उन्होंने सारे संसार में भारत का सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दिया। राधाकृष्णन ने सिर्फ अपना नाम ही नहीं कमाया, पूरे भारत देश का नाम भी ऊंचा कर दिया था। अब आप अपनी किताब का पेज पलटिए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। उस समय वे केवल 42 वर्ष के ही थे। ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि भी दी थी। उस समय वे 42 वर्ष के थे। राधाकृष्णन अनोखे त्यागी पुरुष थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद का छोड़कर भारत में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। राधाकृष्णन एक त्यागी पुरुष भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर का पद त्याग कर भारत के बनारस विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया था। सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्हें सोवियत रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया था। 1947 में उन्हें सोवियत रूस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जब भारत का नया संविधान बना और उसे लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया और उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार तलाशा गया।
इस पद के लिए भला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से अधिक योग्य और कौन हो सकता था। वे करीब 10 वर्ष तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। सन 1954 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न से उन्हें सुशोभित किया। जब भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया तब हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उपराष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सामने आया और वह इस पद के लिए योग्य भी थे और वे करीब 10 वर्ष तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 1954 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जब 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति का पद छोड़ा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को गणतंत्र भारत का द्वितीय राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें इस पद पर 10,000 रुपये वेतन मिलता था, लेकिन वे मात्र 2,500 रुपये ही लेते थे। शेष रुपये राजकोष में जमा करवा देते थे। सन 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब अपने राष्ट्रपति पद का त्याग कर दिया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना गया और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। उनको इसके लिए 10,000 रुपये वेतन मिलता था तो वह 2,000 रुपये वेतन लेते थे और शेष राजकोष में जमा कर देते थे। हम उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जितने महान विद्वान थे उतने ही गंभीर शिक्षक भी थे। उनकी पढ़ाने की शैली ऐसी थी कि वे अपने बुद्धिमत्तापूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्ति और हंसाने गुदगुदाने वाली कहानियों से अपने छात्रों को मंत्रमुग्ध पेज पलटिए कर देते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। वे एक महान विद्वान थे। वे छात्रों को प्रेरित करते थे कि वे उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारें। उनका कथन था, माता पिता जीवन देते हैं लेकिन जीने की कला तो शिक्षक ही सिखाते हैं। और वह छात्रों को प्रेरित करते थे कि अपने नैतिक मूल्यों को अपनाकर अपने आचरण में उतारें। और उन्होंने एक कथन भी कहा था, माता पिता तो हमें जीवन देते हैं लेकिन हमें जीवन जीने की कला हमारे शिक्षक ही सिखाते हैं। इस पाठ को आप अच्छे से पढ़िए।